नमस्ते सर, मेरा नाम प्रिंस यादव है। मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने एक साक्षात्कार प्रस्तुत करने वाला हूँ जो अभी शुरू होने वाला है। नमस्कार। नमस्कार। क्या आप साक्षात्कार के लिए तैयार हैं? हाँ, मैं तैयार हूँ। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संदीप कुमार है। मैं ग्राम माजरा आई, डिस्ट्रिक्ट अलवर, राज्य राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं एक संयुक्त परिवार में रहता हूँ जिसके अंदर कुल मिलाकर के 12 सदस्य हैं। मेरी दादी जी हैं, मेरे पिताजी, माताजी, मेरा भाई, भाई की पत्नी और उसके 3 बच्चे। मैं, मेरी बीवी और 2 बच्चों के साथ कुल मिलाकर 12 सदस्यों के परिवार में रह रहा हूँ। आपने कहाँ से शिक्षा प्राप्त करी और कहाँ से प्राप्त करी? मैंने स्नातक तक शिक्षा प्राप्त की है। मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा गांव के स्कूल नवीन पब्लिक स्कूल से प्राप्त की है। उसके तत्पश्चात माध्यमिक शिक्षा राजकीय माध्यमिक विद्यालय हरसोरा से प्राप्त की है और उच्च माध्यमिक शिक्षा मैंने राजकीय भीमराज उच्च माध्यमिक विद्यालय से प्राप्त की है और मैंने स्नातक की शिक्षा बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर से प्राप्त की है। आप क्या काम करते हैं? मैं भारतीय सेना में सेवारत हूँ। आप कब से आप सेना में कब से कार्य कर रहे हैं? मैं भारतीय सेना में सन 2002 से कार्यरत हूँ। मैं 10 अक्टूबर 2002 को भारतीय सेना के अंदर रिक्रूट हुआ था। उसके बाद से लेकर के मैंने अलग अलग जगह पर अपनी सेवाएं दी हैं और अभी मेरी कुल मिलाकर के 18 साल तक की सेवा हो चुकी है भारतीय सेना में। आप कौन से खेल में रुचि रखते हो? मेरे रुचिकर खेल में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और लंबी रेस की दौड़ आती है, जो कि मैं नित्य टाइम मिलने पर करता रहता हूँ। आपकी अभिरुचि क्या है? मेरी अभिरुचि है योगा। मैं इसे दैनिक क्रिया के अंदर करता हूँ। रोज़ सुबह दौड़ लगाने के बाद मैं कम से कम 30 मिनट तक योगा करता हूँ। अगर सुबह मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है तो यही कार्रवाई मैं शाम के समय करता हूँ, लेकिन ये मेरा दैनिक दिनचर्या में शामिल होता है। आज के कोविड-19 से दौर में आप देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज के इस कोविड-19 के दौर में मैं अपने देश की जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि इस विषाणु से जितना हो सके बच के रहें, एक दूसरे से सामाजिक दूरी बना के रखें और अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। जो हमारी सरकार निर्देश दे रही है उनका पालन करें, साफ सफाई रखें और स्वस्थ रहें, सुखी रहें। घर पर रह करके नित्य व्यायाम और योगा करें। थैंक यू सर। नमस्ते सर, मेरा नाम सृजित है और आज मैं अपनी मम्मी की साक्षात्कार कर रहा हूँ। मम्मी, मुझे पहले आप अपना पूरा परिचय बताओ। मेरा नाम कमला परिदा है। मेरा 2 बेटा है, 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। मैं उड़ीसा की रहने वाली हूँ। ओके, अब आप क्या करते हैं? अभी हाउस वाइफ है। और पहले क्या करती थी? पहले कोई प्रोफेशनल जॉब था? हाँ, प्रोफेशनल जॉब था। मैं टीचर थी। जब बच्चे पैदा हुआ बहुत दिक्कत हुआ, इसलिए नौकरी छोड़ दिया। अच्छा, उड़ीसा में रहते हैं आप? हाँ, उड़ीसा में। और आपके बच्चे? बच्चे, एक लड़का बड़ा है और लड़की छोटी है। लड़का 5 क्लास में है, लड़की 4 क्लास में। वो भी उड़ीसा में रहते हैं? हाँ, वो उड़ीसा में रहते हैं। अच्छा, ठीक है। और इसका पापा फौज में है, वो भी महाराष्ट्र में है। पापा का नाम? पापा का नाम, तेरे पापा का नाम है रमेश परिदा। नायब सुबेदार रमेश परिदा। अच्छा, आर्मी में करते हैं काम? फौज में। हाँ। अच्छा, ठीक है।
शुरू से उड़ीसा में रहे हो या फिर कहीं गए हो? नहीं, शुरू से तो उड़ीसा में पैदा हुआ हूँ, फिर उड़ीसा में है और कहाँ गए नहीं, लेकिन और मेरे हस्बैंड है ना वो वेस्ट बंगाल में थे, 2 साल में गए थे इधर। अच्छा, और आप किचन में हमेशा काम करते हैं, आपको कोई मतलब बोर नहीं होते आप? नहीं, बच्चे के लिए और हस्बैंड के लिए और मेरी सासू भी है, इसके लिए करती है ना, वो नहीं लगता। सास भी रहते हैं आपके? मेरी फैमिली के लिए कुछ करती है ना, इसलिए वो नहीं लगता मुझे। आपको मतलब बहुत खुशी आती है कुछ हाँ, कर रहे हो बहुत आप? खुश रहती हूँ। हाँ, ठीक है। और जो जब आप हाउसवाइफ हैं, वैसे आप हाउसवाइफ हैं और जब मेहमान आते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम होता है क्या? नहीं, मेहमान आने में बहुत खुशी होती हूँ, मेहमान आती है ना, बहुत खुशी होता है मुझे। अच्छा, और बच्चों को कभी डांटते हैं? बच्चे को तो मैं बहुत डांटती हूँ, मेरी बेटे को बहुत डांटती हूँ। अच्छा, बच्चे के भविष्य के ऊपर कुछ सोचा है? बहुत सोचा, बच्चे का अच्छा भविष्य के लिए बहुत सोचा है, इसलिए मैं बच्चा और मेरी बेटा बेटी को बहुत डांटती हूँ और सही रास्ता से चलने के लिए राह देखता हूँ। ठीक है। आप पहले टीचर थे, टीचर से अभी हाउसवाइफ है, टीचर का जॉब छोड़ा क्यों आप? छोड़े क्यों आप? इसलिए छोड़ दिया, बच्चे के परवरिश के लिए दिक्कत हो गया ना, इसलिए छोड़ दिया। कौन सा बेटा बड़ा है आपका? आपका बेटा बड़ा है या फिर बेटी? बेटा बड़ा है श्रीजीत परिदा बड़ा है और बेटी का नाम? बेटी का नाम है सिमरन परिदा, वो छोटी है, बहुत नटखटी है। बहुत नटखटी है। हाँ। ठीक है सर, मैंने अपनी मम्मी का साक्षात्कार कर लिया है। बाय सर। मेरा नाम अनीश कुमार है। मैं कक्षा 5वीं बा का छात्र हूँ। मैं आज साक्षात्कार पूछने वाला हूँ। आप क्या साक्षात्कार के लिए तैयार है? हाँ, तैयार। आप क्या करते हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। आपका जन्मदिन कब है? 31 नवंबर 1989। आप कहाँ रहते हैं? मैं बिहार के बेगूसराय जिला में एक गांव में हम लोग पहले रहते थे, पर मैं अब बंगाल में बिनागुड़ी में रहता हूँ। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे माता पिता, भाई बहन और मेरे दादी मेरे साथ रहते थे। आपका पसंदीदा रंग कौन सा है? मेरा पसंदीदा रंग लाल कलर है। आप अपने घर में कोई पालतू जानवर रखते हैं? नहीं, मुझे पालतू जानवर तो नहीं है, पर मैं रखना चाहती हूँ, मुझे पसंद है जानवर रखना। आपको कौन सा कहानी पसंद है? मुझे वेद व्यास जी द्वारा लिखा हुआ महाभारत काव्य बहुत पसंद है। आपका पसंदीदा कवि कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी मेरे पसंदीदा कवि हैं। आपको कौन सा चित्रकारी पसंद है? मुझे पॉल्यूशन या फिर पर्यावरण पर चित्रकारी करना अच्छा लगता है। धन्यवाद। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम पल्लवी ओराव। मैं केंद्रीय विद्यालय बिनागुड़ी कैंट कक्षा 5वीं ब में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सभी के सामने एक इंटरव्यू पेश करूँगी, जिसमें आएंगे एक जीपी के वीआरपी जो कि है एक वीआरपी। अभी हम उनका नाम है मिस संजू उराव। अभी हम उनसे ही जानेंगे कि ये वीआरपी क्या होता है और इस पर क्या काम किया जाता है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। आप हमें बताइए कि वीआरपी क्या होता है। वीआरपी का मतलब होता है विलेज रिसोर्स पर्सन। इसमें हम लोगों को हाउस टू हाउस जाकर सर्वे करना पड़ता है। मैम, ये सर्वे क्या होता है? सर्वे उसे हिंदी में बोला जाता है निरीक्षण। हम घर घर जाकर निरीक्षण करते हैं, डेंगू का निरीक्षण करते हैं। मैम, क्या आप हाउस टू हाउस जाते हैं तो फिर आपको परेशानी नहीं होती? परेशानी तो बहुत होती है काम करने में। हाउस टू हाउस एक एक आदमी को जाकर समझाना पड़ता है कि हम जो काम कर रहे हैं, एक्चुअली हम लोगों का जो काम है, हम डेंगू पर नियंत्रण करते हैं, उसे फैलने से रोकते हैं। तो ये इन सब बातों को समझाने में हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है, लेकिन ये हमारा काम है तो हमें करना ही है ये काम को। तो आप डेंगू को रोकने के लिए कैसे समझाते हैं? एक्चुअली डेंगू जो है
अगर हम डेंगू कैसे फैलता है इसके बारे में हम लोगों को जानकारी देते हैं। डेंगू घर घर जब हम जाते हैं तो इस बात पर हम ध्यान रखते हैं कि घर के आसपास में बहुत सारे ऐसे टूटे फूटे बर्तन होते हैं, कंटेनर होता है या टायर होता है, जिस पर हम जाने अनजाने में उसे यूं ही फेंक कर रख देते हैं। तो बारिश का पानी जब आता है तो उसी कंटेनर में जमा हो जाती है। तो अगर वो पानी 4-5 दिन तक उसी जगह में, उसी कंटेनर में रुक जाए तो वहीं से डेंगू का उत्पन्न होता है। तो अगर हम जब जाते हैं तो उस पर हम चेक करते हैं कि कहीं पर कोई ऐसा पानी रुका हुआ तो नहीं है, तो हम साथ ही साथ उस पानी को फेंक देते हैं और लोगों को समझाते हैं कि जिस चीज़ का आपका यूज़ नहीं है प्लीज़ आप उसे उलाट कर रखिए। जैसे कि कोई भी फूटा हुआ बर्तन या डब्बा हुआ, उसे आप एक साइड रख दीजिए जहाँ बारिश का पानी ना पड़े, या फिर उलाट कर रख देने से तो उसमें बारिश का पानी अटक नहीं सकता है ना। तो इस तरह से हमें लोगों को समझाना पड़ता है। मैम क्या आपके सारे मतलब कि पूरे बात मानते हैं सभी लोग तो बात नहीं मानते हैं, लेकिन उन्हें हम लोगों को समझाना पड़ता है। और ये एक सोशल वर्क है, तो सोशल वर्क करते समय बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है। तो ये बात हम जानते हैं कि ये सोशल वर्क है, हमें कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा। तो हमें इन सब बातों पर हम उतना ध्यान नहीं देते हैं, हम अपना काम पर फोकस देते हैं। आपका काम बहुत ही अच्छा काम है। थैंक यू। वेलकम। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि डेंगू को कैसे मारे जाते हैं और हम उससे कैसे रोके जा सकते हैं। तो हम भी कोशिश करेंगे कि हम डेंगू को फैलने से रोक सकते हैं। तो मैं अपना इंटरव्यू यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम आलिया राज एंड आई रीड इन क्लास 5th B। आज हमारे सामने एक टीचर है, आज हम उनके बारे में जानेंगे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम आशा कुमारी है। मेरे फादर का नाम हरिंदर ठाकुर है। मैंने अपनी स्टडी ST पात्रिक हाई स्कूल से कंप्लीट करी है। साथ ही मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ और मैं टीचिंग कर रही हूँ रॉकवेल कॉन्वेंट स्कूल में। आप कौन कौन सी क्लास को पढ़ाती हैं? मैं LKG क्लास को पढ़ाती हूँ। आपके क्लास में कितने बच्चे हैं? 36 हैं टोटल। आप अपने क्लास को कैसे हैंडल करती हैं? क्लास में हैंडल इस प्रकार किया जाता है, मतलब हमारे क्लासेस में वीक बच्चे भी हैं और बहुत ही तेज बच्चे भी हैं और बहुत ज़्यादा बदमाश करने वाले हैं और कोई है कि कुछ बोलता ही नहीं है। तो इतने सारे स्टूडेंट्स को क्या है, हमें सबको एक साथ लेके चलना पड़ता है। साथ ही जो बच्चा बहुत ज़्यादा वीक है और जो बहुत ज़्यादा तेज़ और एक्टिव रहता है ये सब चीज़ों में कि हाँ जल्दी से फट से क्वेश्चन करना, सपोज नहीं आया समझ में, तो होता है ना बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं, तो उस टाइम क्या है मैं क्या करती हूँ, सारे वो बच्चे को, तेज वाले बच्चे को वीक बच्चे के साथ बैठाती हूँ ताकि उसे अपने फ्रेंड से भी हेल्प मिले, साथ में हम भी गाइडिंग करते हैं उन्हें। और साथ में डेली वाइज हम क्या करते हैं, रोटेशन करते हैं स्टूडेंट को। मैम, आप टीचिंग कब से कर रही हैं? 3 साल से कर रही हूँ। मैम, आपके मतलब कि आपके स्कूल में अगर कोई दूसरे क्लास का टीचर नहीं आता वो तो आपको हैंडल करना पड़ता होगा? यस, हम करते हैं। तो प्रॉब्लम बहुत होता होगा? यस, प्रॉब्लम बहुत होता है, बट हम क्या करते हैं अपने क्लासेस को क्लास वर्क दे देते हैं, साथ में फिर हम दूसरे क्लास को हैंडल करते हैं। आपको कौन कौन से खेल में रुचि है? कबड्डी एंड खो खो। आपको टीचर लाइन के अलावा और किस किस चीज़ में इंटरेस्ट है? मुझे डांसिंग एंड सिंगिंग एंड ड्राइंग में बहुत इंटरेस्ट है। साथ ही मैं अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को भी ये सब सिखाती हूँ। पढ़ाई के साथ में ये सब चीज़ें भी आना बहुत ज़रूरी है। मैम, आप ये कोरोना के ऊपर कोई संदेश देना चाहेंगी? यस, ऑफ कोर्स देना चाहूँगी। हमें यही है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम हो तो ही हमें बाहर जाना चाहिए। अगर हम जा भी रहे हैं तो हमें मास्क लगाना है, प्लस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। जितना हो सके हम दूरी बनाए रखें, साथ ही हम सैनिटाइज़र का यूज़ करें। दैट्स ऑल। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। तो आज हमें पता चला कि टीचर्स को कितने प्रॉब्लम फेस करने पड़ते होंगे
तो इसीलिए सारे स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन में रहना चाहिए और टीचर्स को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। थैंक यू। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम जोबट टोरा है। मैं 5वीं बा का छात्रा हूँ। आज मैं एक दीदी का इंटरव्यू ले रहा हूँ जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। गुड इवनिंग दीदी। गुड इवनिंग। आप अपने बारे में कुछ परिचय बताइए। मेरा नाम है सरिता महाली और मेरा पिता का नाम है जुना महाली और मैं तेलीपड़ा बीच लाइन की हूँ। आप कितने स्टूडेंट को पढ़ाते हो? मैं कुल 12 स्टूडेंट को पढ़ाती हूँ। आप कौन कौन से क्लास को पढ़ाते हो? 1 से लेकर 8। आप अभी लॉकडाउन में 12 बच्चों को एक साथ पढ़ाते हो? नहीं, मैं अभी लॉकडाउन में 2 बैच की हूँ। सुबह में 6 स्टूडेंट और शाम को 6 स्टूडेंट। आपके स्टूडेंट लॉकडाउन में मास्क लगा के आते हैं? हाँ, अभी मेरे सारे स्टूडेंट मास्क लगा कर आते हैं। जो मास्क लगा कर नहीं आते मैं उसको घर भेज देती हूँ और मास्क लगा कर आने के लिए बोलती हूँ। थैंक यू दीदी। थैंक यू। आज का इंटरव्यू यही समाप्त होता है। धन्यवाद सर। नमस्कार, मैं इशिका केवी केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 की छात्रा हूँ। कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। आज मैं एक आर्मी मैन का इंटरव्यू ले रही हूँ। चलिए देखते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनोद तोंगर है। अच्छा, तो आप अपनी जॉब में क्या क्या करते हैं? हम अपनी जॉब में ड्यूटी करते हैं, पीटी भी करते हैं फिट रहने के लिए। और अच्छा, आपके इस परिवार में कितने सदस्य हैं? हमारे परिवार में 5 सदस्य हैं। अच्छा, कौन कौन? मैं, मेरी वाइफ, मेरी 2 बेटियां तनिष्का और ऋषिका और एक मेरा बेटा अंशुमन। तो आपको अपनी जॉब से खुशी मिलती है या नहीं? बहुत खुशी मिलती है, गर्व होता है। हम देश के लिए काम कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो ज्वाइन हो पाते हैं और जो कुछ ज्वाइन नहीं हो पाते हैं। जी। आपका लक है कि आप ज्वाइन हो गए, है ना? जी। तो अच्छा, आपके जो बेटे बेटी है वो कौन कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? मेरी बड़ी बेटी है तनिष्का, वो 8th क्लास में है। 8th है, केवी नंबर 2 बीनापुरी। तो छोटी बेटी 5th बी में है, केवी नंबर 2। और बेटा 4th बी में है, केवी नंबर 2 बीनापुरी। आपको अपने बच्चों पे भी गर्व होगा? मेरे बच्चों को पे मेरे को बहुत गर्व है। मेरे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ने में बहुत होशियार हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, ओबीडेंट हैं, आज्ञा मानते हैं, टीचर्स की भी, पेरेंट्स की भी। कोई भी गलती नहीं करते हैं। बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरे, बहुत प्यारे बच्चे हैं। तो अच्छा, ऐसा लगता है कि आप बहुत खुश नसीब हैं जो आपको ऐसा परिवार मिला और ऐसी अच्छी जॉब मिली। बिल्कुल। अच्छा, तो आप अपनी जॉब में जाते होंगे तो आपकी बहुत सारे रैंक भी होती होंगी वहाँ पे। आपकी कौन सी रैंक है? मेरी 9th रैंक है। बहुत सारी रैंक होती है वहाँ पे। तो आप क्या चाहते हो कि आपके बच्चे क्या बने? मेरे बच्चे, मेरी बड़ी वाली बेटी IAS बनेगी, छोटी IPS बनेगी और बेटा भी IPS बनेगा। अच्छा, ठीक है। तो आपको अपनी जॉब पे गर्व होता है, अपने बच्चों पे गर्व होता है और आप देश की रक्षा करते हो उस पे गर्व होता है। तो आप कभी बॉर्डर पे गए हो? मैं कई बार बॉर्डर पे गया हूँ। अभी भी लेटेस्ट में चाइना बॉर्डर से आया हूँ। अच्छा, तो आपने चाइना में क्या क्या देखा? चाइना में क्या देखा, अपने बॉर्डर पे थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लाइमेट ठंडा है, बहुत ठंडा मौसम है, हाइटीट्यूड है। 15,000 फीट की हाइट थी जहाँ पे हम पोस्टेड थे। बर्फ़, अभी भी बर्फ़ है वहाँ पे, अभी भी ठंड है। चाइना में मतलब बहुत ठंड पड़ रही है। हाँ। अच्छा, तो आप कौन कौन सी जगह पे घूमे? मैं कई जगह गया हूँ अपनी सर्विस के दौरान। राजस्थान में भी गया हूँ, MP में भी गया हूँ, JNK में भी रहा हूँ 6 साल, इधर सिक्किम में भी रहा हूँ। और मैं UN मिशन पे अफ्रीका भी गया था, यूनाइटेड नेशन मिशन पे। वहाँ पे क्या क्या होता है अफ्रीका में? वहाँ पे हम पीस कीपिंग के लिए गए थे, शांति बनाने के लिए। वहाँ पे 2 गुटों में आपस में झगड़े चल रहे थे। वहाँ की सरकार सक्षम नहीं थी वहाँ के झगड़े सुलझाने के लिए, तो UN अपनी आर्मी भेज दी है। तो हम UN मिशन के तौर पर गए थे। पीस स्पीकिंग मतलब कि शांति बनाने के लिए। शांति बनाने के लिए आपको इंडिया से अफ्रीका जाना पड़ा। जी। अच्छा, तो आप वहाँ अच्छे तरीके से घूमे, आपने झगड़ा शांत कर दिया था वहाँ का सब चीज़ अच्छे से? जब हम गए थे वहाँ पे एक ग्रुप था, वो टूट गया था, उसके बाद में शांति हो गई थी वहाँ पे। अच्छा, तो आप इतनी सारी जगह पे घूमे हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें की हैं, तो आपको अपने देश के लिए करने को क्या क्या मिला है? मैंने अपने देश की सेवा की है, ड्यूटियाँ की हैं, देश की रक्षा की है।
आपने तो अलग अलग लोगों से भी मिला होगा। मैं बहुत लोगों से मिला हूँ, और- काले लोगों से भी, पीले लोगों से भी, और कंगोली, निग्रो। तो अभी आप वेस्ट बंगाल में हैं। अभी हम वेस्ट बंगाल में। अच्छा, तो आप कब चाहते हैं कि कब रिटायर हो? मैं अभी 2 महीने बाद रिटायर वीआरस ले लिया है मैंने, 2 महीने बाद जा फिर रहा आप हूँ। अपनी जगह मतलब अपने मैं घर अपने चले घर जाऊँगा, दिल्ली। आपका घर कहाँ है? दिल्ली यूपी के पास मतलब? यूपी में ही है एक्चुअली, दिल्ली एनसीआर में है, गाजियाबाद। अच्छा, और वहाँ पे आपका एक और परिवार है? वहाँ पे मेरे मम्मी पापा हैं, भाई बहन हैं। अच्छा, तो ठीक है, तो बस हमें यही तक करना था। ये बहुत गर्व की बात है इनके लिए जो कि ये देश की रक्षा करते हैं। धन्यवाद।